देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी और इसी बीच एक ऐसा चेहरा भी उन्हें नमन करने पहुंचा जो अटल जी के निजी जीवन की एक बेहद ही खास कहानी की याद दिलाता है। उन्हें नमिता कौल भट्टाचार्य पुष्प अर्पित करने पहुंची थीं। नमिता कौल भट्टाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी की गोद ली हुई बेटी हैं, जिनकी मां राजकुमारी कौल एक वक्त पर पीएम हाउस में अटल जी के साथ रहा करती थीं और नमिता भी अपनी मां के साथ वहीं रहती थीं। वाजपेयी की करीबी राजकुमारी कौल का 2014 में देहांत हुआ था। लंबे समय तक वाजपेयी के साथ रही मिसेस कौल के अंतिम संस्कार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। उस दौरान घर पर कई दिग्गज हस्तियां पहुंची, जिनमें कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थीं। अपने पति के सरनेम से जानी जाने वाली मिसेस कौल और वाजपेयी जी की दोस्ती हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। 40 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी हक्सर ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की भावनाएं समझी। विभाजन के उस दौर में किसी लड़के और लड़की के बीच की दोस्ती को सराहा नहीं जाता था। वाजपेयी ने अपनी भावनाओं का इजहार एक पत्र के माध्यम से किया। भारत विभाजन के दौरान राजकुमारी के पिता ने उनकी शादी कश्मीरी पंडित ब्रिज नारायण कौल से कर दी। कुछ सालों बाद अविवाहित वाजपेयी पूरी तरह से राजनेता बन गए। एक लंबे वक्त के बाद दिल्ली में वाजपेयी का मिसेस कौल से मिलना हुआ। उस वक्त राजकुमारी कौल बीएन कौल की पत्नी थी। अगले कई सालों तक वाजपेयी कौल के घर नियमित आने जाने वालों में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी जब मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री बने तो वे मिसेस कौल और उनकी बेटियां उनके साथ सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। उन्होंने कौल की बेटी नमिता और बाद में उनकी दूसरी बेटी निहारिका को गोद ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजपेयी की मिसेस कौल के साथ दोस्ती की चर्चा मीडिया में नहीं हुई। ये मीडिया और वाजपेयी के बीच एक अघोषित समझौता था, जिस पर न कभी मीडिया ने रुचि दिखाई और न ही वाजपेयी ने इस पर सफाई देने की जरूरत समझी। 2014 में जब मिसेस कौल का देहांत हुआ तो वाजपेयी बहुत बीमार थे और बिस्तर पर थे। वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वाजपेयी के निधन के बाद नमिता भट्टाचार्य कौल ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।